हमारी पहली और आखिरी मुलाकात थी और मैंने ज्वाइन किया और 1 साल के बाद विद इन 1 शॉर्ट ईयर आई लेफ्ट द जॉब। मैं जॉब छोड़ दी सिर्फ 1 साल के बाद। सेफ सिक्योर बड़ी जॉब जिसको पाने के लिए सारी जिंदगी लगाई हमने, उसको सिर्फ 1 साल में छोड़ दिया क्योंकि कुछ ऐसा विजन मिल गया था। कुछ ऐसे बड़े बड़े इवेंट्स में हम लोग गए, कुछ इस तरह के बड़े बड़े सेमिनार हमने देखे, बड़े बड़े लोगों से मिले, हमारे सपने बड़े हुए। लगा कि जिंदगी में अगर कुछ करना है तो बस यही करना है। और एक सपना बना कि यार इस बिजनेस में डायमंड जाना है, हमको वहां नहीं करना, अपने जॉब में नहीं करना। और सपना इतना बड़ा हो गया कि एक जुनून चढ़ गया दिमाग में। कभी जुनून चढ़ता देखा आपने? और जुनून हो गया जब दिन रात बस जितनी बार दिल धड़केगा थक 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 उसके साथ आवाज आएगी डायमंड 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 डायमंड, बस और कुछ नहीं। और वो जुनून ऐसा चढ़ गया कि जब जुनून चढ़ जाता है ना तो बंदे को और कुछ दिखता भी नहीं और जिंदगी बाकी की जिंदगी थोड़ी बहुत मैस में चली जाती है, लेकिन उसको नजर नहीं आता मैस, क्योंकि उसको अपना सपना सामने साफ नजर आ रहा होता है और उस सपने को वो पा रहा होता है, उसकी तरफ जा रहा होता है, उसकी एक्साइटमेंट फुल होती है। तो हमारी एक्साइटमेंट फुल थी। वो जो डॉक्टर हैरिस जिसने मेरे को प्लान दिखाया था, उनके अपलाइन में एक और इंसान थे, कार्ल रेडन, वो भी यूएस से थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड अटॉर्नी। वो कार्ल रेडन इंडिया आए और उन्होंने बुलाया सबको, जो जो लोग उनके बिजनेस में आ गए थे किसी के भी थ्रू। तो पहली बार जब वो इंडिया आए तो दिल्ली से वापस चले गए और मैं उनको दिल्ली मिलने नहीं आया। और जो अतुल कुमार है वो उनको मिलने दिल्ली आ गए, जिसके साथ मैंने ज्वाइन किया था, जिसने बाद में छोड़ दिया। और उसने मेरे को आके बताया कि मैं काल को मिल के आया हूँ, ये बातें कर रहा था, वो बातें कर रहा था, वो ये है वो है, और बड़ी बड़ी बातें करी और मैं एक्साइटेड हो गया। मैंने कहा यार उनको भी मिलना था, वो तब तक वो यूएस जाके। दूसरी बार जब वो इंडिया आए तो मैं उनको मिला पहली बार और वो चंडीगढ़ में आए और वो मेरी उनके साथ थोड़ी सी मुलाकात थी। उनके साथ बाद में हमने बहुत लंबा काम किया। कार्ल रेडन एक ऐसे इंसान है जो हमारे अपलाइन में है और उनकी वाइफ का नाम मार्शा है, कार्ल एंड मार्शा रेडन। उनका हमारी लाइफ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्या है कि उन्होंने कभी मेरा प्लान नहीं दिखाया, उन्होंने कभी हमारे बंदे को स्पॉन्सर नहीं किया, उन्होंने कोई हमारी होम मीटिंग नहीं करी। हमारे घर भी आते थे और कभी घर में होते थे और कभी हमारा प्रॉस्पेक्ट आ जाए तो हम उनसे मिलवाते भी नहीं थे, तो जरूरत ही नहीं समझते थे। लेकिन उनकी एसोसिएशन में रह के जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट उन्होंने डाला, वो डाला हमारी सोच पे। मेरे एटीट्यूड को उन्होंने चेंज किया, मेरी सोच को बदला और मेरे को एक पॉसिबिलिटीज दिखाई इस बिजनेस से मेरी लाइफ में क्या हो सकता है। और एक सही वो हमेशा बोलते थे और वो मैं भी हमेशा बोलता हूँ, उसको कहते हैं कैन यू इमेजिन द पॉसिबिलिटीज। क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि संभावनाएं क्या हैं? क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि ये बिजनेस आपकी लाइफ में क्या कर सकता है? और उन्होंने हमें बुलाया बहुत बड़े बड़े इवेंट्स में और हमने इंटरनेशनली बहुत बड़े इवेंट्स अटेंड किए। बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन मेन चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये सारा बिजनेस आपकी सोच से चलता है। और जब आपकी सोच क्लियर हो जाती है कि मैं इस बिजनेस में पाना चाहता हूं तो रास्ते खुद ब खुद दिखने लगते हैं, जैसे हमें दिखने लगे। इस बिजनेस में हमने अचीव किया। 98 में मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था और सिर्फ 22 महीने में एक अच्छा सिग्निफिकेंट लेवल होता है एमरल्ड हमारे बिजनेस में, तो वो हमने 16वें महीने में क्वालिफिकेशन स्टार्ट की थी और 22वें महीने में अचीव कर लिया और उससे हमारी लाइफ में डिफरेंस आना शुरू हो गया। 22 महीने पूरे हुए थे 28 फरवरी 2000, आज से 24 साल पहले। 28 फरवरी 2000 को जब मैंने वो लेवल अचीव किया था, उस दिन हमारे सपने पूरे होने शुरू हुए। हमने एक ड्रीम बुक बनाई थी। हमें पता भी नहीं था जिंदगी में डिज़ाइन कैसे करते हैं अपनी लाइफ को और ड्रीम बुक की क्या इंपॉर्टेंस होती है। मैं जब ड्रीम का नाम आता था तो मैं स्विच ऑफ कर लेता था और मैं अपने अपलाइन को कहता था, काल को जिनके साथ मैंने क्लोजली काम किया, ड्रीम की बात मत करो, आप ये बताओ करना क्या है, मिलेगा क्या, बात बताओ। हिंदुस्तान में लोगों को काम चाहिए, सपने नहीं चाहिए। सपने देखने से सपने पूरे नहीं होते। मैं इस तरह की बातें करता था और मेरे अपलाइन वो बहुत ही सुलझे हुए, ठहरे हुए, बहुत ही जबरदस्त इंसान। वो चुपचाप मेरे को सुनते रहते थे
और उन्होंने कभी मेरे को टोका नहीं, बस बाद में बोलते थे, अनिल यू आर ए वेरी नाइस पर्सन, इफ यू विल स्टे इन दिस बिजनेस यू विल चेंज एंड वन डे यू विल डू सेमिनार ऑन ड्रीम। तो मैं हंसता था, मैं सोचता था ये कभी हो नहीं सकता लाइफ में, क्योंकि सपनों में मैं विश्वास नहीं करता बिल्कुल, और सपने पूरे हो सकते ही मैं मानता नहीं था। लेकिन जैसे जैसे उनका इन्फ्लुएंस हमारी लाइफ में बढ़ता गया, मैंने उनके साथ बहुत ट्रैवल किया इंडिया में। हमारी छोटी सी कार होती थी, मारुति कार, और उसमें उनके डबल दो बड़े बड़े लगेज लोड करके हम लोग सारे इंडिया में घूमते थे, पूरे नॉर्थ में, पंजाब में, हरियाणा में। और एक बार उनके साथ एक्सीडेंट भी हुआ हमारा। हिसार से हम जा रहे थे, गुरदासपुर जाना था हमने, काफ़ी दूर, और हिसार से निकलते ही सुबह अर्ली हम लोग निकले और एक्सीडेंट भी हो गया गाड़ी का। और एक्सीडेंट हुआ, मैं चला रहा था, साइड में बैठे थे, और मेरे को सबसे पहले ये डर लगा कि अब आएंगे नीचे आए, तो उनको एकदम चोट लगी थोड़ी सी, तो मैं डर गया, मैंने कहा अगर चले गए तो क्या होगा। तब तक हमारे सपने इतने बड़े हो गए थे, और उनके साथ घूमते घूमते जब मैं ये सब मेरे अंदर जब चेंज आई, तो हमने ड्रीम बुक्स बनवानी शुरू की अपने ग्रुप में, और हमने भी बोला यार ड्रीम बुक कंपटीशन करवानी शुरू किया। तो बाहर नाम नहीं लिखने देते थे हम, ड्रीम बुक बनाओ, लेकिन बढ़िया ड्रीम बुक किसकी होगी, ड्रीम बुक कंपटीशन होगा, कौन जीतेगा। बहुत बार हमारी ड्रीम बुक जीत गई। और जो मैंने पहली ड्रीम बुक बनाई थी, उसमें सबसे पहला ड्रीम जो पहले पेज पे मैंने लिखा था, उसमें एक घोड़ा बनाया था मैंने, बहुत भागता हुआ घोड़ा, और लिखा था कि आई वॉन्ट टू बी फ्री लाइक दिस हॉर्स, और मैं जॉब छोड़ना चाहता हूँ। जबकि जॉब मेरी बहुत बढ़िया थी और मेरे को उससे बहुत प्यार था उन दिनों में। लेकिन धीरे धीरे जब चेंजेस आती हैं, जब बंदा सोचने लगता है, तो बंदे को लगता है यार यही तो सबसे बड़ी रुकावट है, और ये मेरे को ग्रो नहीं करने देगी। और वो सपने पूरे होने शुरू हुए। 28 फरवरी 2000 को हमारा दूसरा सपना पूरा हुआ, मैंने एक होंडा सिटी खरीदी। उन दिनों होंडा सिटी भी ऐसी गाड़ी होती थी जैसे आजकल मर्सिडीज, BMW होती है, उन दिनों ये गाड़ियाँ होती नहीं थी। 2001 में कैश डाउन पे एक बड़ा घर खरीदा। फिर तो इंटरनेशनल ट्रैवल, गाड़ियाँ, घर बदलते चले गए। हम डायमंड हुए 2005 में, उसके 5 साल के बाद, जबकि हर साल हमारा गोल होता था इस साल डायमंड डन है, नहीं होता था। अगले साल अब डन है, नहीं होता था। अगले साल तो पक्का डन है, नहीं होता था। आखिर में जिस साल हम लोग डायमंड गए, उस साल क्या हुआ आपको जान के कुछ को हैरानी होगी, कुछ को आइडिया नहीं है कि हमारा स्ट्रक्चर वही का वही था। 2000 में वही था, 2004 में भी वही था। बिजनेस उतना था, लेकिन 2000 में बिजनेस वही था, 2004 में भी यही था। लेकिन 2001 में उसी बिजनेस से हम डायमंड नहीं गए, 2002 में नहीं गए, 2003 में नहीं गए, 2004 में उसी बिजनेस से 2005 में हम डायमंड चले गए। अब क्या हुआ, बिजनेस वही था लेकिन हम बदल गए। मैं और मेरी वाइफ हम लोग बैठे और हमने बात करी। हमारे अपलाइन ने कहा था कि जिस दिन आप डायमंड होगे आपको US बुलाएंगे बच्चों के साथ और डिज्नी वर्ल्ड में ठहराएंगे। तो मेरी वाइफ कहने लगी ये बच्चे बड़े हो जाएंगे, डिज्नी वर्ल्ड में इनको मजा ही नहीं आएगा, इतने साल हो गए। इमोशनल ड्रीम जब बनते हैं, जब हमारे ड्रीम के साथ हमारी इमोशंस कनेक्ट हो गई, तो उस साल हमने सोच लिया इनफ इज इनफ, इस साल तो हो गया ही रहेगा। और जब आप डिसीजन कर लेते हो तो पूरी कायनात आपके डिसीजन में काम करने लग जाती है। जब आपको लगने लगता है दिल से कि अब तो होगा ही, और आप अपने ड्रीम के साथ इमोशनली कनेक्ट कर जाते हो, तो फिर कहीं ना कहीं से सभी लोग, पूरा यूनिवर्स में तो अबंडेंस है, यूनिवर्स में तो कोई कमी है नहीं, मांगने वाले की कमी हो सकती है। जब आप शिद्दत से मांगने लगते हो, जब आप विश्वास करने लगते हो कि ये होगा, तो अपने आप कुछ होने लगता है। कुछ लोग आएंगे, कुछ मिलेंगे, आपके बिजनेस में ज्वाइन करेंगे, आपको अचीव करवा के जाएंगे। वही हुआ हमारे साथ, सब कुछ सेम था। लेकिन 2005 में हम डायमंड हुए, और फिर हमारे अपलाइन ने हमें बनाया डिज्नी वर्ल्ड में, ऑरलैंडो डिज्नी वर्ल्ड। मैं, मेरी वाइफ, हमारे दोनों बच्चे, हमारा सन एंड डॉटर, हम चारों गए डिज्नी वर्ल्ड और वहाँ रहे 5 दिन। और वहाँ से गए शिकागो, वहाँ पे टॉक की, हमारे अपलाइन ने एक लेवल अचीव किया था नया, तो उनकी रिकॉग्निशन थी। तो वहाँ पे हमने टॉक करी और फिर हम गए न्यूयॉर्क से वापस आए। उसके बाद मोर देन 50 कंट्रीज हमने इस बिजनेस से ट्रैवल किए।
और फिर हमारे अपने के बिजनेस बहुत सारे कंट्रीज में थे, तो हमें इनवाइट किया जाने लगा दूसरे कंट्रीज में बोलने के लिए। अब जब आप इंटरनेशनल बोलने लगते हो तो वहाँ पे आप इंग्लिश बोलते हो, फिर वो ट्रांसलेशन करता है, फिर आप इंग्लिश बोलते एक लाइन, माय नेम इज अनिल नारायण, आई एम सिविल इंजीनियर, वो तो पता ही नहीं लगता वो क्या बोल रहा है। हमारी यूट्यूब में कुछ ऐसी वीडियोज हैं जिसमें ये ट्रांसलेशन चल रही है। तो इंटरनेशनल ट्रैवल जब करते हैं, जाते तो बोलने हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हमें सीख के आते हैं, खुद ही इंस्पायर होकर आते हैं। जब हम वहाँ जाके लोगों को अपनी कमिटमेंट बताते हैं तो कुछ हो ना हो तो हमारी कमिटमेंट और मजबूत होती रहती है। तो हमने सेमिनार किए अमेरिका में, कनाडा में, रशिया में, कई बार उलियानॉस में छोटी सी जगह पे, कजाकिस्तान में, फिर फिलीपींस में, मनीला में, इलीगन में, थाईलैंड में, सिंगापुर में, बहुत जगह। तो बहुत बड़ा इंटरनेशनल एक्सपोजर मिला। मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक बार मैं सेमिनार करने गया, जनरली मैं अकेला नहीं जाता हूँ, जैसे आज अकेला आया हूँ, तो एक बार और गया था अकेला फिलीपींस में। तो मलेशिया और फिलीपींस दो जगह में अकेला गया। तो एक बार मनीला में एक सेमिनार हो, उसके बाद एक सेमिनार था बड़ी छोटी सी जगह पे, इलीगन। उन्होंने मेरे को भेज दिया, ये एक सेमिनार यहाँ करो, दूसरा इलीगन में जाके करो। इलीगन एक छोटा सा टाउन है, अगर आप सर्च करोगे तो आपको लगेगा यार यहाँ भी बिजनेस होगा, यहाँ भी सेमिनार होते होंगे डायरेक्ट सेलिंग के। तो मैं इलीगन में जब जहाज गया तो बड़ा छोटा सा प्लेन था, और उस प्लेन में हार्डली 12-13 लोग थे, और वो सारे के सारे वहाँ के थे, और उनको ना इंग्लिश आती है, ना सबको अपनी लैंग्वेज बोलते हैं, हमें उनकी लैंग्वेज नहीं आती, उन्हें इंग्लिश भी नहीं आती, बात ही खत्म, आपको इंटरप्रेटर चाहिए। तो जब जहाज नीचे उतरने लगा, मैं कहा यार नीचे रनवे कहाँ है, रनवे दिखी नहीं, रनवे था ही नहीं वहाँ पे। वो घास में जहाज उतार दिया और उतर गए, और मैं कहा यार यहाँ अगर कोई लेने नहीं आया तो बनेगा क्या। तो मैं वहाँ उतरा, और एक कपल और एक उनके साथ और जेंटलमैन और 3 जने आ रहे सीधा ही जहाज की तरफ, कोई गेट नहीं, सिक्योरिटी कुछ नहीं, सीधा। तो मेरे को कहते हैं मिस्टर नारायण, यस, उनको इंग्लिश बोलनी नहीं आती है, मेरे को उनकी लैंग्वेज नहीं आती है, और कम्युनिकेशन थोड़ी थोड़ी हो रही है। और वो भाग भाग के फ़ोटो खींच, फिर आगे जाता फ़ोटो खींच लेता, फिर आगे जाता फ़ोटो खींच लेता। तो मैंने कहा यार हम देसी बंदे हुशियारपुर से आए हैं, तो यार जितनी मर्जी फ़ोटो खींचे हम खड़े हो जाते, तो बता क्या करना। नहीं, बोले एक क्वेश्चन है, एक सवाल है। मैंने कहा पूछो। कहते आप इस बिजनेस में ज्वाइन करने के बाद पहले महीने में सिल्वर हो गए थे, वो कैसे किया। आपकी कहानी आपसे पहले पहुंच जाती है, पोस्टर लग जाते हैं वहां पे। ये कैसा बिजनेस है, ये क्या आप समझ गए आप किस बिजनेस में हो। बहुत सारे बंदे दुनिया में बहुत कुछ कर रहे हैं, उनको पता नहीं है ये बिजनेस क्या है। इस बिजनेस के अंदर घूमते रहते हैं, उनको पता नहीं ये बिजनेस क्या है। इस बिजनेस में कर लेते हैं 10-10 साल से लगे, पता नहीं बिजनेस क्या है। तो मैं हमेशा जब भी सेमिनार करता हूँ तो मैं लोगों को बोलता हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ और कुछ टीच नहीं करता, उनको बोलता हूँ डू यू रियली अंडरस्टैंड इन विच बिजनेस यू आर। क्या आप समझते हो आप कौन से बिजनेस में हो, क्या हो रहा है पूरी दुनिया में, किस किस तरह के लोग ये बिजनेस करते हैं। तो उसके सवाल का मेरे पास जवाब नहीं था, क्योंकि हम सिल्वर कहते थे हमें खुद पता नहीं है, ऐसे तुक्के लगते थे तब। तो क्या जवाब देना था मैंने, मैं उसको इंस्पायर भी करना चाहता हूँ, डिस्करेज भी नहीं करना चाहता, जवाब भी देना चाहता हूँ, जवाब है भी नहीं मेरे पास। तो मैंने कहा सेमिनार के बाद बताऊँगा। तो सेमिनार हो गया, और शाम को जब सेमिनार खत्म हुआ तो बहुत सारे लोग मिलने आ गए, 20-25 लोग कहे कि आपको मिलना है। होटल में आ गए, छोटी सी जगह थी, छोटा सा होटल था। होटल वाले ने देखा लॉबी में बहुत सारे लोग आ गए, उसने कहा निकलो यहाँ से, निकलो, यहाँ नहीं बैठ सकते, और बुक करो, नहीं तो यहाँ नहीं बैठ सकते। अब वो मिलने आए थे, तो मैंने कहा क्या करें। मैंने कहा यार तुम ना ऐसे करो, एक एक करके रूम में आ जाओ। तो 25 लोग रूम में आ गए। अब रूम में मैं बैठ गया बेड पे, और वो धीरे धीरे जो बंदे बढ़ने लगे नीचे, धीरे धीरे करके बैठने लगे। तो चारों तरफ बहुत सारे लोग बैठ गए, 20-25 लोग। अब मेरे को पता था सवाल पूछेंगे। अब ये डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है, इसमें अगर आपसे कोई सवाल पूछ ले तो आपको सही जवाब है नहीं। जो आपने किया है वो कई सालों में किया है, उनको चंद लाइनों में बताया नहीं जा सकता, कुछ है ही नहीं। तो मैं अगर मेरे को पूछेंगे सवाल तो एक काम करते हैं, पहले मैं इनकी इंट्रोडक्शन ले लूँगा। तो मैंने उनको बोला सब लोग एक एक बारी करके अपने बारे में बताओ। अब सुनो वहाँ मेरा क्या हाल हुआ।
पहला बंदा वो बोलता है मैं डॉक्टर हूँ, आगे मैं आर्किटेक्ट हूँ, मैं जूडो कराटे ब्लैक बेल्ट हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं ट्रेडिशनल बिजनेस से हूँ, और मैं वहाँ पे मेरे पास ट्रांसलेटर था, सभी लोग इंग्लिश नहीं जानते। और जब मैं उनको सबको सुना तो जब वो खत्म हुए, बोलना बंद हुए, तो मैंने सोचा थैंक गॉड मैं भी यही काम कर रहा हूँ। इंस्पायर मैं हुआ, उनको इंस्पायर करने गया था। क्योंकि कई बार हमें पता नहीं, यहाँ पे जब हम लोगों से मिलते हैं ना तो नेगेटिव बहुत मिलते लोग, तो हमें ये नहीं पता लगता कि यार इतने सारे लोग जो बोल रहे हैं वो सच है, ये मुट्ठी भर लोग जो बोल रहे हैं वो सच है, वो कह रहा है दुनिया में। और जब हम वहाँ गए और इस तरह के लोगों को मिलते हैं तब हमें पता लगता है कि एक्चुअली दुनिया में हो क्या रहा है। और इस बिजनेस ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमारी लाइफ को चेंज किया। इस बिजनेस का बहुत ही अमेजिंग इम्पैक्ट है हमारी लाइफ के ऊपर। जो जिस तरह के घर में हम रहते हैं, आप गूगल कर सकते हो, हमारा घर की पूरी वीडियो देख सकते हो, उस तरह का घर हमारे पास होगा हम सोच भी नहीं सकते। गाड़ियाँ हमारे बड़े से बड़े ड्रीम मर्सिडीज और BMW में थे। मैं सोचा नहीं था हम पोर्शे जैसी गाड़ियाँ चलाएंगे और दुनिया भर में जाके इंटरनेशनल स्पीकिंग करेंगे, ये तो कभी नहीं सोचा। आज इस बिजनेस का इतना बड़ा इम्पैक्ट हमारी लाइफ के ऊपर है कि पैसे तो कहीं से भी कमाए जा सकते हैं, लेकिन जो रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन, प्यार जो इस बिजनेस से अपने लोगों से मिलता है वो और कहीं से नहीं मिल सकता। तो मेरे को दीपक ने बोला था कि कुछ बताना आपको टीच करना, तो मेरी आदत है कहानियाँ सुनाने की, तो मैं कहानियाँ सुना के टाइम तो मेरा ऑलमोस्ट डन है। तो मैं आपको कुछ एक नोट्स है मेरे पास, तो मैं आपको बताता हूँ एक पैटर्न ये बिजनेस में कैसे कामयाब होता है। तो स्टेप नंबर 1, मेकिंग द फर्स्ट सर्कल राइट। यानी कि आप जो हो ना, आपसे बिजनेस शुरू होता है। तो ये बिजनेस सर्कल में दिखाया जाता है ना, ये गोल चक्कर है, गोल चक्कर, गोल चक्कर, गोल चक्कर। पहला सर्कल सही होना चाहिए, मेक द फर्स्ट सर्कल राइट। 100% ओनरशिप होनी चाहिए बिजनेस की। 10 2-letter golden word, if it is to be, it is up to me. If it is to be, it is up to me. इसको कहते हैं 10 2-letter golden word। इसमें 10 अक्षर है, सारे 2-2 वर्ड। If it is to be, it is up to me। इसको कहते हैं 10 2-letter golden word। Be the product of the product। प्रोडक्ट के ऊपर पूरी मास्टरी होनी चाहिए। वर्क ऑन योर बिलीफ सिस्टम। अपने विश्वास पे काम करो। आपका जो विश्वास है ना वो अनकंडीशनल, इररिवोकेबल होना चाहिए। बिल्ड योर बिलीफ बेस्ड ऑन योर ओन रिसर्च। अपनी रिसर्च करो, नॉलेज इकट्ठी करो। वर्क एथिक और सबमिशन हाई होना चाहिए। स्टेप नंबर 2, अंडरस्टैंड द प्लान ऑफ द बिजनेस। लेकिन एक बात याद रखना, 7-letter गोल्डन रूल, 7 अक्षरों का गोल्डन रूल। He who shows the most plan wins। He who shows the most plan wins। जो ज्यादा प्लान दिखाएगा जीत जाएगा। ज्यादा का चक्कर है, बढ़िया का चक्कर नहीं है। प्लान चाहे एवरेज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और आपको फार्मूला देता हूं, व्हाट हैपेंस बिफोर द प्लान एंड व्हाट हैपेंस आफ्टर द प्लान स्पॉन्सर्स पीपल। प्लान डज नॉट स्पॉन्सर पीपल। प्लान में कुछ नहीं होता है, जो पहले हो गया, जो बाद में हो गया, जो आपने कनेक्ट किया, जो आपने उससे बात की, जो बाद में आपने उससे विश्वास उसका जीता। आर्ट ऑफ लिसनिंग, सुनने की कला सीखनी पड़ेगी। आर्ट ऑफ आस्किंग द राइट क्वेश्चन, सही सवाल पूछने पड़ेंगे। आर्ट ऑफ प्रमोशन, प्रमोशन आनी चाहिए। कहते हैं बिगेस्ट प्रमोटर बिल्ड द बिगेस्ट बिजनेस। जितना बड़ा प्रमोटर होगा उतना बड़ा बिजनेस बिल्ड करेगा। स्टेप नंबर 3, अंडरस्टैंड द मिरेकल ऑफ डेप्थ। डेप्थ इज मैजिकल। वर्क इन डेप्थ। डीपेस्ट पॉइंट पे जाके काम करो। स्टेप नंबर 4, रिटेंशन। लोगों को रिटेन कैसे करना। हेल्प देम बिकम बेटर ह्यूमन बीइंग्स। पीपल वांट टू बिलोंग टू समथिंग। एक ऐसी चीज बनाओ जिसको लोग बिलोंग करें और उनको मजा आए। लुक फॉर गुड इन एवरीवन। हर एक में कुछ अच्छाई है, वो देखने की कोशिश करो। आपने सबने सुना हुआ है, पीपल डोंट केयर हाउ मच यू नो अंटिल दे नो हाउ मच यू केयर।
have fun, make money, make a difference in the life of others. The door to the infinite possibilities lies outside your belief system. सुना कभी आपने? जो आपके विश्वास है ना, जिस चीज में विश्वास करते हो, उसके अंदर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी नहीं है। वो जहां तक आपको ला सकती थी ले आई जाए। आपको बिलीफ सिस्टम बदलना होगा, बड़ा करना होगा, एंड डोर, वो दरवाजा, उस इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी का जो दरवाजा है, दैट लाइज आउटसाइड योर बिलीफ सिस्टम। Weeds grow, rice has to be cultivated. झाड़ियां अपने आप हो जाती हैं, राइस उगाना पड़ता है। नेगेटिव ख्याल तो मन में आ ही जाते हैं, उससे जिंदगी नहीं बनती। पॉजिटिव ख्याल बनाने पड़ते हैं। जो चीज आपको यहां तक लेके आई है वो वहां तक लेके नहीं जा सकती। What has brought you here cannot take you there. नया सीखना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट, और your action should inspire others. We are in the business of inspiration. आपका जो एक्शन है ना, वो दूसरों को इंस्पायर करे। किसके लिए इंस्पायर करे? To dream more, to do more, and to become better human being. वो better human being बनना चाहें। People join the business when they connect with you. लोग इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं जब वो तुम्हारे से कनेक्ट करते हैं। They stay in the business when they like you. जब आपको पसंद करने लगते हैं तो इस बिजनेस में वो स्टे करते हैं। And they grow in the business when they want to become like you. और ग्रो तभी करते हैं जब वो आपके जैसा करना चाहते हैं। मैं आपको सिर्फ, अगर मैं ये सोचूं कि ये सारी मेरी अपनी टीम है, और अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ, तो मैं आपको सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, और बड़ी सिंपल सी बात है। आप सब लोग यूनिक हो। आप यहां पर आप सबको भगवान ने क्रिएट किया है। यू आर द यूनिक क्रिएशन ऑफ गॉड, एंड गॉड नेवर क्रिएट्स जंक। भगवान से अच्छी चीजें बनाते हैं। आप इतने यूनिक हो, आप सोच के देखो, दुनिया के 780 करोड़ लोगों में आपके फिंगरप्रिंट किसी से नहीं मिली। आपकी आवाज किसी से नहीं मिली, रेयर चांस है। अगर आपके घर में छोटा सा बच्चा हो, हमारे घर में छोटे बच्चे, देखो मैं इसको ऑन करूंगा फोन को, तो ये बच्चे दिखेंगे, बच्चे दिखेंगे। आई एम ए ग्रैंडफादर of a grandson and grandfather of a granddaughter. हमारी एक ग्रैंडडॉटर है और एक ग्रैंडसन, और हमारे 2 बच्चे मैरिड हैं, और एक हमारा बेटे का बेटा है और एक बेटी की बेटी। तो उनके साथ खेलते हैं, बहुत खेलते हैं हमारे साथ। और अब मैं आपको एक बात बताता हूँ बड़ी यूनिक। मान लो 1 साल का बच्चा यहाँ खेल रहा है, और बच्चा आपका है, ओके, और आप वहाँ भीड़ में हो, और आपने कुछ बोला, और वो बच्चे ने कहा मामा। आपकी आवाज इतनी यूनिक है कि वो छोटा सा बच्चा आवाज से, एक वर्ड से आपको पहचान देगा। आपकी आंखें इतनी यूनिक हैं, किसी के पास ऐसी आंखें नहीं है। अगर मैं सिर्फ आपकी आंखों की फोटो खींचूं, इतनी सी आंखों की फोटो खींचूं, और उस 1 साल के बच्चे को दिखा दूं, बोल देगी या बोल देगा पापा, अम्मा। इतने यूनिक हुआ। God has given you all the miracles by the power of God, and you deserve the best in this world. इस दुनिया में आप बेस्ट डिजर्व करते हैं, and your wife deserves the best because she married to you. Your children deserve the best because they are your children. आप ही को कुछ करना होगा। आपके पास सपना है, क्या आप अपना सपना मेरे साथ शेयर करोगे? तो एक काम करना होगा। आप अपना सपना सोचो, मैं अपना सपना सोचता हूँ, और आप खड़े हो जाओ अपनी जगह पे, और मोबाइल को ऑन कर लो, लाइट
और हम लोग एक म्यूजिक प्ले करेंगे और सबने अपने अपने सपने के बारे में सोचना है सिर्फ, ओके। और 2 मिनट हम सिर्फ लेंगे और अपने अपने सपने के बारे में बात करेंगे और अपने अपने सपने के बारे में सोचेंगे। लेट्स हैव द म्यूजिक प्लीज। या 1 2 3। या we'll have the music. Yes. राष्ट्रपति बनूंगा पक्का। अब मेरे साथ भी एक बार बोले, अब खेल होगा यार, जैसे दीपक